Hi Sushant, if you have a message, if you want to say something, give me King of Wands, Queen of Wands, Hermit or Empress. If you have a message and want to say something. Okay, Hermit. Okay guys, so we have a message undoubtedly क्योंकि King of Swords भी है, Six and World भी है. वाओ, कन्फ्यूजन और उसके बाद जजमेंट भी है एंड स्टैंडिंग योर ग्राउंड भी है. द कार्ड्स आर अमेजिंगली ब्यूटिफुल बिकॉज अगर आप देखो तो हर्मिट जो है एंड आई वांट टू सी लाइक द second card and okay there is death and hierophant and last are two aces again. So okay, so there is very strong energy in the cards में बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी जो है वो दिखाई दे रही है बिकॉज हर्मिट के साथ स्टार्ट है कार्ड और हर्मिट के बाद आई डोंट फील इट्स पार्ट ऑफ हर्मिट जो है वो अपना ग्राउंड स्टैंड कर रहा है. यहाँ पे किंग ऑफ सोर्ड्स है और नई रिवलेशंस या नई चीज़ें बाहर आना है जो कि बहुत सारे ब्लाइंड फोल्ड्स को उतारेंगी और द डेड कमिंग अलाइव या जजमेंट्स कमिंग है और यहाँ पे पास्ट कमिंग बैक टू द वर्ल्ड नॉस्टैल्जिया है और उसके साथ में एक गाइडेंस है आपके लिए कि अपना ग्राउंड स्टैंड करिए और बिल्कुल फर्म रहिए. डोंट लूज़ योर फर्मनेस, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. और जिस तरह के कार्ड्स आए हैं आई कैन डेफिनेटली से दैट समथिंग वेरी स्ट्रॉन्ग इज़ डेफिनेटली अप एंड हैपनिंग. हाँ, ब्लाइंड फोल्ड्स जिसको होंगे उसको नहीं दिखाई देगा, जहाँ ब्लाइंड फोल्ड्स नहीं होंगे दे विल बी एबल टू सी इट. तो अपने आप को इंट्यूटिवली जो है ओपन अप कर लीजिए आप सब. इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. अब मैं 1 मिनट पॉज करती हूँ और लेट मी टेक आउट कार्ड्स कि कौन से कार्ड से मैं मैसेज दूँ आपको, क्योंकि यूजुअली सुशांत का मैसेज जो है और रादर आई थिंक आज पॉज करने की ज़रूरत भी नहीं है. आई एम पिकिंग अप कृष्णा कार्ड. जहाँ पे मेरा हाथ जाएगा और जो कार्ड मुझे लगेगा दैट हैव रेलेवेंट मैसेज आई एम गोइंग टू पिक दैट अप फॉर यू गाइज. सो okay, first is Krishna card. So let's see what is the message. Sushant, what do you want us to do for today? Okay, it's not only today, it is like the time that is coming. मुझे नहीं पता कि वो कल से कार्ड्स देने वाले हैं नहीं देने वाले हैं, but he just said not today. But the time that is coming and it says flow with the rhythm और patience की energy है and this says कि सारी चीज़ों को अपना position जो है वो लेने दो अपने time में अपने हिसाब में, ताकि आप जो है वो जो effect जो produce करना है उसको produce कर पाओ. जज मत करो, flow करो टाइट के साथ. आपके सारे actions जो हैं उनका reward मिलेगा और प्यार जो है सिर्फ वही फॉलो होगा या फॉलो किया जाएगा. पेशेंस रखिए. और ये फ्लो विद द रिदम वो है जब यशोदा मैया माखन बनाती हैं और बेसिकली जब आप माखन बनाते हो तो आपको दूध दही जो है उसको जमाना होता है. दही जो है एक पर्टिकुलर सेटिंग पे होना चाहिए, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे होना चाहिए, एक पर्टिकुलर तरीके से रिदम चलती है. एवरीथिंग हैज़ टू बी इन दैट पर्टिकुलर टाइम और उसी हिसाब से होना चाहिए, तभी मक्खन बन के बाहर आएगा, नहीं तो नहीं आएगा. एंड दैट्स द एनर्जी कि हर चीज़ को अपने राइटफुल पोजीशन लेना है, हर चीज़ को अपना राइटफुल सिचुएशन में आना है. लेकिन पेशेंस रखिए कि अल्टीमेटली जो है वो सेलिब्रेशन ही आएगी, अल्टीमेटली जो है वो पॉजिटिव रिजल्ट ही आएंगे. और सेकंड कार्ड जो है वो मैं विजडम ऑफ हिडन रियाम से निकालूंगी. आई नो कल भी निकाला था जो 4 सिस्टर्स वाला कार्ड आया था, बट आज उसी की बुक है और उसी का डेक है. तो लेट मी टेक आउट अ कार्ड. ओके सुशांत, व्हाट डू यू वांट टू गिव? What else do you want to give? Okay, so 3 कार्ड्स जो हैं वो ऑलरेडी आ गए, 4 कार्ड्स आ गए हैं और उन्होंने जजमेंट भी हिला दी है. दे आर सो स्ट्रॉन्ग. और पहला कार्ड जो है द ऑल्टर प्रिस्टेस का कार्ड आया है जो प्रिपरेशन है, प्रेयर है, सेक्रेट ट्रायल, सेक्रेट रिचुअल है. तो रिचुअल जो है 9, 10, 11, 12 की एनर्जी है और ये कार्ड बोलता है प्रिपरेशन शुरू हो चुकी है, प्रेयर्स शुरू कर दीजिए और अपनी रिचुअल जो है उसको स्टार्ट कर दीजिए फॉर हैपनिंग ऑफ द थिंग्स विच आर अबाउट टू हैपन नाउ. ओके, सेकेंड कार्ड जो है वो जियाज या गियाज गार्डन है, नंबर 9 है और वो फ्रूशन, अबंडेंस, रैपिंग व्हाट यू सो. सो बेसिकली इट इज़ रीपिंग व्हाट यू सो. तो जो बीज लगाए हैं उन्होंने, जिसने भी उसका फाइनली भुगतान करने का समय आ गया है. दैट इज़ व्हाट दिस मैसेज इज. थर्ड जो है द रिंग मास्टर ऑफ स्क्रूटिनिटी और ये डिसर्नमेंट, क्लियर विजन और डिटेल्स का कार्ड है. और रिंग मास्टर राइट, स्क्रूटिनाइज हो रहे हैं सारी चीज़ें, सारे एविडेंसेस, सारे बुक्स, सारे चीज़ें जो सामने रखी गई हैं. दिस इज़ अगेन 9 एंड big scrutiny is going on. And third जो है
कीपर ऑफ द स्केल्स, फेयरनेस एंड बैलेंस, और ये जस्टिस का कार्ड है। 8, 9, 10, 11 की एनर्जी है। वी स्टार्टेड विद 12 एनर्जी, वी एंडेड एट 11 एनर्जी, और डेफिनेटली स्क्रूटिनिटी भी है, और फ्रूशन और अबंडेंस भी है। चीज़ों का मूवमेंट डेफिनेटली है, और इसमें मतलब कोई शक नहीं है जिस तरह से कार्ड्स आ रहे हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि फाइनल स्टेप के लिए चीज़ें जो हैं वो एक तरह से स्क्रूटिनाइज की जा रही हैं, और स्क्रूटिनिटी के बाद जो है वो असली रिजल्ट जो है वो देखने को मिलेगा। असली रिजल्ट जो है वो आएगा। आई फील दैट इज़ इट, बट मुझे एक बार देखने दीजिए। सुशांत, इफ दैट इज़ इट, गिव मी किंग ऑफ wands और hermit or empress again. If you have more message, you can give me the message. Okay, so we have the magician, okay, 5 of cups and king of cups. दो कार्ड ये आए हैं। आई थिंक देयर इज स्टिल अ मैसेज दैट जो कप्स गिर गए हैं, जो कप जो लॉस हुआ है, दैट इज़ नॉट गोइंग टू बी लॉस, देयर इज़ अ गेन इन लॉस, और द एक्शन हैज़ ऑलरेडी स्टार्टेड, जो मैं पहले ही बोल चुकी हूँ कि एक्शन ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, एंड इट इज़ लाइक रीचिंग आउट टू पीपल। तो जो लोगों को अभी तक पहुँचा नहीं है एक्शन, जो स्टार्ट हो चुका है बट इट इज़ नॉट रीच्ड आउट टू पीपल, दैट्स द प्रिपरेशन दैट इज़ गोइंग ऑन टू मेक द रिजल्ट और मेक द एक्शन रीच टू कॉमन पीपल। आई थिंक दैट्स व्हाट ये इंडिकेट कर रहा है। और आई थिंक एक कार्ड और जो मेरे दिमाग में आ रहा था, तो आई थिंक दैट विल एंड द पजल। लेट मी सी। ओके, सो ओके सुशांत, what is the most, okay, judgment, see, ज्योति, judgment, ripples have started in the water, बुद्धा की एनर्जी है, जजमेंट की एनर्जी है, और पानी में रिपल्स जो हैं स्टार्ट हो चुके हैं। जजमेंट की एनर्जी जो है वो बेसिकली क्लियर इंडिकेशन देती है अबाउट डेड कमिंग अलाइव, अबाउट ओल्ड थिंग्स टेकिंग प्लेस अगेन, नए सिरे से, नए तरीके से। और ये जो इंडिकेशन है ये बेसिकली जजमेंट कार्ड जो है ये बोलता है कि हम क्रॉस रोड्स पे हैं, और ये टाइम है जब नई फेज़ ऑफ लाइफ जो है वो शुरू हो। ये बहुत पिवटल टाइम है। ऑनेस्ट रहिए, चैलेंजेस से ऊपर उठिए। नई जर्नी जो है, नया गाइडेड पाथ, नया लेसन, और ये नई लाइफ और नए एक्सपीरियंसेस की जर्नी बताता है, और ये रीबर्थ बताता है। तो डेफिनेटली अब इससे ज़्यादा तो मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है। आई थिंक इट क्लियरली इंडिकेट्स दैट देयर इज़ एन एनर्जी ऑफ रीबर्थ and there is an energy of judgment, decisions coming. So some big decisions undoubtedly are about to flow, and I know that somewhere we have to be prepared for them, क्योंकि थोड़े से क्या बोलते हैं, थोड़े से पेनफुल हो सकते हैं कुछ, बट यू ऑलरेडी हैव द सपोर्ट. आई थिंक ही हैज़ समथिंग मोर टू से. लेट मी सी. ओके, गीता इज़ कमिंग ऑन माई माइंड, बट मैंने गीता से कार्ड निकाला नहीं, तो लेट मी टेक आउट अ कार्ड फ्रॉम गीता ऑल्सो, बिकॉज आई थिंक देर इज समथिंग रिमेनिंग. ओके सुशांत, व्हाट एल्स डू वी नीड टू नो? ओके, सो 2 कार्ड आए हैं. I think meditation is going to be very important for all of us. It says restless mind and it says calm meditation. और ये बोलता है कि जब माइंड जो है रेस्टलेसनेस होता है तो सेल्फ रियलाइजेशन नहीं हो पाती है, और जो अपने माइंड को मास्टर कर लेता है उसको सक्सेस मिलती है. ये रथ जो है कृष्ण लेके जा रहे हैं, और अर्जुन का रथ जो है वो जा रहा है. अर्जुन तीर चला रहे हैं, लेकिन वो तीर सक्सेसफुल तभी होंगे जब वो बिल्कुल काम माइंड से चलाएंगे. और दूसरा जो है वो बोलता है दैट मेडिटेशन जो है, योगीज जो है उनका माइंड जब फोकस रहता है, मेडिटेशन में रहता है, तो ट्रांसफॉर्म करते हैं. और कृष्ण सुदर्शन चक्र के साथ है, शंख के साथ हैं. आई डोंट थिंक द एनर्जी कैन बी बेटर देन दिस, एंड अ मैसेज कैन बी बेटर देन दिस. प्लीज़ मेडिटेट कीजिए, प्लीज़ अपने आप को काम रखिए, और प्लीज़ ध्यान रखिए कि जितना आप कामली मेडिटेट करेंगे उतना बेहतर रिजल्ट्स जो हैं वो आपको देखने को मिलेंगे. बिकॉज अगेन देर इज़ टावर, देर इज़ हार्ट ब्रेक, देर इज़ एल्यूजन. सो कुछ एल्यूजन्स ख़त्म होने से शायद हार्ट ब्रेक की एनर्जी भी आएगी. कुछ ऐसी चीज़ें भी होंगी जो टेम्परेरी थोड़ी सी पेनफुल हो सकती हैं. यस, सी ऑल द कार्ड्स काइंड ऑफ जम्प. जो उल्टे हैं मैं वो नहीं उठा रही हूँ.
जो सीधे हैं मैं वो उठा रही हूँ. Yes, there are secrets that are going to come out. ये मतलब 100% and it is not today's energy that he is giving. तो इसीलिए ज़्यादा कार्ड्स भी आ रहे हैं. आई थिंक आज की एनर्जी नहीं दे रहे हैं ये. ही इज़ गिविंग एनर्जी फॉर नेक्स्ट फ्यू डेज एंड आई थिंक आई कैन सी हिम ऑल्सो यहाँ पे. इसी जो थोड़े दिन से ना, वेन एवर ही इज़ कमिंग विथ क्वीन ऑफ वॉन्ड्स. ये चैरिट की एनर्जी है और क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी साथ में आ रही है. तो यू आर गोइंग टू सी सम एक्शन. कुछ इमोशनल मैसेजेस, कुछ मैसेजेस जो आपके इमोशंस को एग्रीवेट करें, कुछ मैसेजेस जो लोगों के इमोशंस के साथ खेलें. सो बैड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स से कुछ इमोशंस आ सकते हैं जो लोगों के इमोशन के साथ खेलें. हिडन मैसेजेस, हिडन एनर्जीज लाइक आई एम वॉचिंग ओवर एवरीथिंग, या सब कुछ देख रहे हैं, या इस तरह के मैसेजेस. एंड गुड Queen of Wand, she is already with Sushant, so there is nothing to be worried. The worry, the anxiety, the flow of that, वो मुझे लग रहा है थोड़ा सा होगा, थोड़ा सा बढ़ेगा भी. और आप लोगों को मेडिटेट करना है और अपने आप को काम करके रखना है. आई थिंक दिस इज द फाइनल टेस्ट फॉर ऑल ऑफ अस. ओके, क्योंकि रोज सुशांत कनेक्ट कर रहे हैं और हो सकता है जिस तरह के कार्ड्स उन्होंने आज दिए हैं, मुझे नहीं लगता कि कल से ही इज गोइंग टू कनेक्ट एवरी डे. मुझे लगता है दैट जो रोज कनेक्ट वाला था वो हो चुका है. इफ आई विल कीप चेकिंग, अगर वो कनेक्ट करेंगे मैं मैसेजेस पहुंचाऊंगी. लेकिन आज की वीडियो से मुझे ऐसा लग रहा है कि हो सकता है कि वो रोज कनेक्ट ना करें अब. बट व्हाट ही वांट्स टू टेस्ट इज कि आप लोग इस टाइम में जहाँ पे टावर्स हो रहे हैं, हार्ट ब्रेक हो रही है, इल्यूजन्स हो रही है, अनक्लैरिटी है, मैसेजेस आ रहे हैं, चीज़ें नहीं दिखाई दे रही हैं, क्या आप इस सिचुएशन में भी अपने आप को क्लियर और काम रख सकते हैं. और अगर आप रख सकते हैं तो यू पास द टेस्ट. और डेफिनेटली वो बाहर तो आने की एनर्जी पूरी है, लेकिन अगेन वो अभी चैरिट की एनर्जी में है. और चैरिट की एनर्जी जो है ये सी चैरिट की एनर्जी में है. और इस चैरिट में आपको शक्ल नहीं दिखाई देगी, लेकिन इस चैरिट में दिखाई दे रही है. डू यू सी इट इज़ गोइंग टू टेक अ वाइल. इस चैरिट में शक्ल नहीं दिखाई दे रही क्योंकि दोनों जो स्फिंक्स हैं वो बैठे हैं. इस चैरिट में शक्ल दिखाई दे रही है क्योंकि वाइट स्फिंक्स जो है खड़ा हो गया है. सो एक स्टेप होगा शक्ल ना दिखाई देने और शक्ल दिखाई देने के बीच में. बट स्टिल 7/7 एनर्जी, बी रेडी फॉर इट. ऑल द बेस्ट. थैंक यू. अगर हो सके तो वीडियो को सब तक पहुँचा दें. थैंक यू.